तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो लोग सोलो ट्रिप करने से थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं पर जा नहीं पाते। तो अगर आप भी सोलो ट्रिप मारना चाहते हो और अभी तक कहीं नहीं गए हो, सिर्फ सोच ही रहे हो घर बैठ के, तो चलो सबसे पहले चलते हैं वृंदावन। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप बांके बिहारी जी के फैन हैं तो भाई वृंदावन जाने से पहले ना आप सबसे पहले बरसाना जाइएगा, क्योंकि वहां की ना एक खासियत है। कहते हैं ना कि जब आप राधा रानी से मिलके आ जाते हैं ना, तो बांके बिहारी के पास पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप राधा रानी से मिल लेंगे ना, तो आपका रास्ता ना बिल्कुल साफ हो जाएगा, बीच में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप बहुत आराम से इजीली बांके बिहारी के मंदिर पहुंच जाएंगे और दर्शन भी कर लेंगे। कहा जाता है कि जब आप राधा रानी के मंदिर से बांके बिहारी जाते हैं तो बांके बिहारी जी आपका इंतजार करते हैं, इसलिए कि कहीं राधा रानी ने कोई संदेश तो नहीं भेजा किसी के हाथ। अगर आप बांके बिहारी जी यानी कि वृंदावन जाएं तो उससे पहले कोशिश करें कि सबसे पहले आप बरसाना राधा रानी के दर्शन करके आए। तो कैसे कैसे आपको वृंदावन पहुंचना है, कैसे बरसाना जाना है, कहां से क्या ट्रैवलिंग लेनी है, क्या होटल लेना है, कहां रुकना है, कैसे कैसे कहां पे आपको दर्शन करने हैं, तो चलो मैं आपको सब बताती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि हम रोज मिलेंगे नई नई वीडियोस के साथ और नए नए कंटेंट के साथ। कोई भी कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप वृंदावन बाय कार जा रहे हैं तो बाय कार तो आप डायरेक्ट वृंदावन पहुंचेंगे और वृंदावन में आप गौरी गोपाल आश्रम है, वहां पे आप स्टे करिएगा। बहुत ही बजट में वहां रूम मिलते हैं, 1500 में आपको वहां रूम मिल जाएंगे। अगर वहां क्राउड कम है और सीजन नहीं चल रहा है तो 1000 से 800 के बजट में भी आपको बहुत अच्छे रूम मिल जाएंगे। आश्रम में स्टे करने के बाद आप आस पास किसी से भी मत पूछिएगा, क्योंकि सब लोग आपको घुमाएंगे और कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो बाय कार जाने के बाद आप सीधा वृंदावन पहुंचिए, गौरी गोपाल आश्रम में आप स्टे करिए, वहां पे अपना सामान रखिए, रेस्ट करिए और फिर आराम से वहां से बस पकड़िए। प्रेम मंदिर जहाँ पे है वहां पे आपको बस मिल जाएगी। बस का टिकट होता है 46 रुपीज, वो आपको सीधा सीधा बरसाना पहुंचाती है। बरसाना जब आप पहुंचेंगे तो वहां से सिर्फ 10 रुपए रिक्शे वाले लेता है आपको राधा रानी मंदिर पहुंचाने के लिए। वहां से आप राधा रानी मंदिर पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से दर्शन करके ओनली 10 रुपीज में आप कीर्ति मंदिर पहुंचेंगे। कीर्ति मंदिर जो है वो है राधा रानी की माता जी का मंदिर, जो एक ऐसा लौता मंदिर है जहाँ पे राधा रानी अपनी माता जी की गोद में बैठी है। वो भारत का एक ऐसा लौता मंदिर है, ऐसा मंदिर पूरी देश दुनिया कहीं भी नहीं बना है। उसके बाद वहां अगर आपको और घूमना है तो आसपास के एरिया में आप घूम सकते हैं। आपको कोई बड़ा बजट लेके नहीं चलना है कि 1000, 800, 1500 में आप टैक्सी बुक करें या कोई रिक्शा बुक करें। 10-10 रुपए में रिक्शा आपको हर स्टॉप पे छोड़ देते हैं। उसके बाद आप वापसी से बस लेकर पहुंच जाओ वृंदावन, क्योंकि जब आप राधा रानी के दर्शन कर लोगे तो आप वृंदावन पहुंचो। वृंदावन पहुंचने के बाद जब आप अपने आश्रम जाएंगे तो गौरी गोपाल आश्रम के आसपास ही सारे मंदिर हैं। राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर है, निधिवन है। सारे मंदिर आपको आसपास मिलेंगे। आपको रिक्शा करने की कोई नीड नहीं है, आपको कुछ भी बुक करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको वहां पे कोई गाइड मिलता है और वो ये बोलता है या होटल वाले बोलते हैं या आप बाहर निकल के किसी से पूछ रहे हैं कि यहाँ कैसे जाना है, तो कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि बहुत भीड़ है या बहुत दूर है या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम आपको छोड़ देंगे, तो कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मैप में रास्ता लगाइए। वहां से वृंदावन का 5 मिनट का रास्ता है। प्रेम मंदिर, बांके बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, निधिवन, सारे मंदिर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। ओनली 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। तो कोई भी बड़ा बजट वहां लेके जाने की ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी आपका बजट नहीं है, आपको 1000, 2, 3000 रुपए खर्च करने के लिए अभी आपको सोचना पड़ रहा है, बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको कोई बजट नहीं चाहिए। उसके बाद जब आप बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएंगे तो बांके बिहारी मंदिर के आसपास ही सारे मंदिर है, वहां पे आप दर्शन करिएगा। अब आती है बात प्रसाद लेने की। तो जब आप मंदिर से प्रसाद लेंगे तो मंदिर से प्रसाद आप कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा पहले से लें। जो मंदिर के आसपास की दुकानें होती हैं वो महंगा देती हैं, डबल ट्रिपल रेट में देती हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि अगर कोई यहाँ से प्रसाद दे रहा है तो वो वापस तो प्रसाद लेने जाएगा नहीं, इसलिए वो लोग ट्रिपल रेट पे देते हैं। तो आप हो सके तो मंदिर से पहले जो दुकानें पड़ रही हैं आप उन्हीं से प्रसाद ले लीजिएगा, वो बहुत सही रेट में प्रसाद देंगे। उसके बाद
उसके बाद जब आप वहां से सारे मंदिर घूम लेंगे तो आप 10 रुपए में रिक्शा करिएगा, आपको वो प्रेम मंदिर छोड़ेगा, क्योंकि प्रेम मंदिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे, आप पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर आपका वॉकिंग अच्छा है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो आप रिक्शा करके जाइएगा। वहां पे बैरिगेटिंग पे वो आपको उतारेगा, वहां से आप पैदल चल के प्रेम मंदिर पहुंचेगा। और प्रेम मंदिर का सही समय जो है ना, अगर आपको प्रेम मंदिर अच्छे से घूमना है, वीडियोज भी बनानी है, ब्लॉग भी करना है, सारी चीजें आपको शूट करनी है और वहां पे बैठ के सुकून भी लेना है ना, तो आप 3 घंटे एटलीस्ट लेकर चलिएगा। अगर आप 1 घंटा भी लेकर जाएंगे तो 1 घंटा तो आपको वहां लाइन में लग के अंदर पहुंचने में, वो पूरा देखने में ही लग जाएगा और कहाँ टाइम जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट आप 3 घंटे लेकर चलिएगा कि आप आराम से वहां जाके शूट भी कर ले, बैठ भी जाएं और पूरा घूम भी लें और आप पूरी जानकारी भी ले लें। उसके बाद जब आप प्रेम मंदिर से घूमने के बाद एग्जिट करेंगे, एग्जिट करते ही बाहर वहां पे एक थाली मिलती है 80 रुपए में, भरपेट खाना, अनलिमिटेड खाना। तो आसपास के ढाबों पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, महंगा बहुत है। तो अगर आप भरपेट घर जैसा खाना खाना चाहते हैं ट्रैवलिंग में, तो आप वहां पर 80 रुपए की थाली, प्रेम मंदिर से जस्ट बाहर निकलते गली है, वहीं पे लास्ट में आपको वो भोजन मिलेगा। 80 रुपए की थाली मिलती है और अनलिमिटेड खाना होता है, एकदम घर जैसा टेस्ट होता है और आपको मजा आ जाएगा। खाना खाने के बाद आप फिर से वहां से 10 रुपए का रिक्शा करिए और पहुंचिए गौरी गोपाल आश्रम। गौरी गोपाल आश्रम के पास ही है केली कुंज। अगर आप प्रेमानंद जी से भी मिलना चाहते हैं तो आपको रिक्शा विक्शा कुछ भी बुकिंग करने की कोई नीड नहीं है, आप अपने आश्रम में रेस्ट करिए। 2 बजे करीब आप केली कुंज पैदल निकल जाइए, क्योंकि जब आप पैदल निकलोगे ना तो जो आपको नजारा देखने को मिलेगा रास्तों का, वो वाकई आनंदनीय होगा। मतलब आप देखकर कहोगे कि रात हो ही नहीं रही है, आपको ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। कोई भजन कर रहा होता है, कोई सो के वेट कर रहा होता है, कोई नाच रहा होता है, कोई गीत गा रहा होता है, कोई रंगोली बना रहा होता है, कोई उनके आने के इंतजार में जाप कर रहा होता है। मतलब अद्भुत नजारा होता है। तो आप प्लीज गाड़ी मत बुक करिएगा, हो सके तो पैदल ही जाइएगा। 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप केली कुंज पहुंच जाएंगे। केली कुंज पहुंचने के बाद आप 2 बजे वहां पे कोई सा भी अपना पॉइंट पकड़ लेना और खड़े हो जाना इंतजार में, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच में प्रेमानंद जी वहां पर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। उसके बाद जब आप उनसे मिल लेंगे तो 4 बजे के बाद आप वहां से निकल के अपने आश्रम जाइए, रेस्ट करिए और वहां से फिर आप सीधा अपनी गाड़ी से घर को रवाना हो जाइए। तो ये तो था बाय कार। लेकिन अगर आप बाय कार नहीं जा रहे हैं और आपको जाना है ट्रेवलिंग करके प्रॉपर, तब आप क्या करें कि आप बस, ट्रेन या जो भी आप के लिए अवेलेबल है या जो भी आपके बजट में आ रहा है आप उसको करिए। ट्रेन प्रेफर करना है तो ट्रेन प्रेफर करिए। ट्रेन से आप उतरेंगे मथुरा। मथुरा से जब आप उतरेंगे तो वहां पे जो ऑटो वाले हैं वो आपसे 2500, 3000, 4000, 1800, 1200 ऐसे ऐसे चार्ज करेंगे और आपको स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज कर देंगे ये बोलकर कि ऑटो तो जाएगा ही नहीं, बहुत दूर है, बहुत लंबा रास्ता है और बहुत प्रॉब्लम आती है वहां जाने में। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बोल के ना वो आपके दिमाग में ऐसा डाल देंगे कि मतलब आप उन्हीं को बुक कर लो। पर ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप क्या करिएगा, जब आप स्टेशन से उतरे तो आप किसी की बात मत सुनिएगा, आप सीधे सीधे चलते जाइएगा, नीचे जाइएगा और आपको इतने सारे लाइन में ऑटो जो दिखेंगे ना, उन ऑटो वालों से आप पूछिएगा, वो आपको ओनली 30 रुपीज में वृंदावन पहुंचा देंगे। 30 रुपीज से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं लगता है। वो आपको शेयरिंग सवारी में 30 रुपीज में लेके जाएंगे और अगर आपको पर्सनल भी करना है तो भी 50-50 पर बंदा लगता है। ठीक है, शेयरिंग में जाएंगे तो 30 और पर्सनल जाएंगे तो 50। इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं लगता है आपको मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन पहुंचने में। इसके बाद जब आप वहां वृंदावन पहुंच जाएंगे तो वही सारा सिनेरियो है। वृंदावन पहुंच के आप गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे, क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसके आस पास ही सारी चीजें हैं, आपको इधर उधर से कहीं पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी की भी बातों में मत आइएगा, क्योंकि लूटने वाले बहुत हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब आप भीड़ वाले इलाके में पहुंचेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम आपको ले जाते हैं अलग रास्ते से, आगे बहुत भीड़ है, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा। किसी की बातों में मत आइएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5 से 10 मिनट की भीड़ का वो थोड़ा सा झटका होता है, बट आप प्लीज भीड़ में ही जाइएगा, अच्छे से दर्शन करिएगा। उनकी बातों में आएंगे ना तो आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, लूट और जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, इस लूट से तो आप फिर भी बच जाओगे, चलो,
उसके बाद जब आप मंदिर में पहुंचोगे ना, तो मंदिर में क्या लूट चल रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मंदिर में पंडित जी मेन गेट पे खड़े रहते हैं, 2-3 पंडित जी आपको मिलेंगे, वहीं से प्रसाद आपसे छीन लेंगे और क्या कहेंगे कि यहीं से हम आपकी भेंट चढ़ा देंगे, यहीं से हम आपका प्रसाद चढ़ा देंगे, और कुछ मंत्र वंत्र गा के आपसे दक्षिणा वक्षिणा रखवा के आपको गेट से ही बाहर कर देंगे और बोलेंगे हो गए आपके दर्शन, पहुंच गई आपकी अरदास भगवान जी के पास। उनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, उनसे प्रसाद लीजिएगा और कहिएगा हमें भीड़ में ही जाना है। आप भीड़ में जाइएगा आगे, ठीक है। आगे जाने के बाद भी आपको वो पंडित मिलेंगे जो पैसे लेके और वीआईपी एंट्री कराते हैं। अगर आप वीआईपी एंट्री में विश्वास रखते हैं तो आप प्लीज जाइएगा, लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं ना, तो वीआईपी एंट्री छोड़कर भी आपको बहुत प्यारे दर्शन हो सकते हैं। अगर आप भीड़ में एंट्री कर लेंगे तो अपना प्रसाद अच्छे से चढ़ाइएगा, दर्शन करिएगा। वहां पे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं होती है कि आपको वो भगा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप तसल्ली से दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी पंडित की बातों में मत आइएगा, क्योंकि वहां पे हर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बैठा है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। आप आराम से जाइए, अपने मन से दर्शन करिए, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसा आप रखिए, किसी की भी बातों में मत आइएगा। अब बारी आती है मंदिरों के टाइम की। सुबह सुबह 8 बजे बांके बिहारी का मंदिर खुल जाता है और 12 बजे करेक्ट बंद हो जाता है, और 8 बजे ही वहां पे सारे मंदिर खुलते हैं। राधा रानी का मंदिर भी 8 बजे खुलता है बरसाना में, वृंदावन में भी सारे मंदिर 8 बजे खुलते हैं, और मथुरा में भी सारे मंदिर 8 बजे ही खुलते हैं। सबका टाइमिंग एक है, खुलने का भी और बंद होने का भी। 12 बजे सटीक मंदिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर खुलेंगे 4:30 बजे। 4:30 बजे वृंदावन, बरसाना सारे मंदिर खुल जाते हैं, और करेक्ट 8 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आप अपना टाइम शेड्यूल उसी हिसाब से करिएगा कि आप इन टाइम में पहुंच जाएं और हर जगह के दर्शन कर लें। मैं जब पहली बार गई थी तो मुझे भी लूट लिया गया था। बहुत सारे गाइड जो होते हैं वहां पे वो बोलते हैं भीड़ है, आगे आप अच्छे से दर्शन कर लोगे, ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे। 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये ऐसे चार्ज करते हैं अलग से पर्सनली, और फिर ले जाते हैं। दिखाते कुछ नहीं है, वो बस फॉर्मेलिटी होती है। हम जो खुद से इतने अच्छे से देख लेंगे वो उतना भी नहीं दिखा पाते हैं। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी चीज, दूसरा एक्सपीरियंस ये था, मंदिर में जो पंडित जी लूटते हैं वो अलग है। तीसरी चीज, जब हम खाने पीने का कुछ अच्छा ढूंढते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आश्रम है जहाँ पे थाली मिलती है 50 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज चार्ज करके। तो अच्छा है कि आप वहीं पर खाएं, क्योंकि घर जैसा खाना होता है और बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी चीज कि किसी की बातों में आके ये मत सोचिएगा कि बहुत दूर दूर जाना है तो हम गाड़ी बुक कर लेते हैं, ऑटो बुक कर लेते हैं, रिक्शा बुक कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है। 10-10 रुपए में हर डिस्टेंस पे आपको हर मंदिर मिलेगा। कोई ऐसा बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ भी। मुझे लगा बहुत दूर दूर है, क्योंकि वहाँ लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब जो नए चेहरे देखते हैं तो वो पता चल जाते हैं कि ये टूरिस्ट है या अभी अभी नए आए हैं। जिस तरीके से हम उनसे पूछते हैं कि कितनी दूर है या कितना लोगे, तो वो उसी हिसाब से फिर चार्ज करते हैं। तो कुछ मत पूछिए, 10-10 रुपए में रिक्शा जाते हैं, चुपचाप बैठिए, बस बताइए कि यहाँ जाना है, दैट्स इट। इससे रिलेटेड आपको और भी कोई सवाल मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और सबसे बड़ी चीज कि आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और ट्रैवलिंग उस पर ब्लॉग बनाऊं तो मैं वो भी बनाऊंगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं या बरसाना जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।